अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कंपस। कंपस को इस्तेमाल करके हमने ये एंगल्स बनाने हैं। तो पहले 30 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपने स्केल की मदद से, रूलर की मदद से एक बेस लाइन पहले ड्रा कर लेनी है, या इसे आप बेस लाइन भी कह सकते हो, आप इसको एक रे भी कह सकते हो। तो ये मैंने रे एक बनाने लगा हूँ। तो इधर मैंने डॉट लगाया और ये एक मुनासिब लेंथ की एक मैंने रे बना लिया है। तो रे का मतलब है इसकी ये वाली साइड आगे प्रोड्यूस हो सकती है, यहाँ पर रुक गई है, तो इसका नाम मैंने ओ रख लिया, इसका नाम मैंने ए रख दिया। ओ ए एक मैंने रे बना लिया। अब मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है और कंपास की हेल्प से बनाना है। तो ये मेरे पास कंपास है, तो इसको आपने मुनासिब रेडियस की खोल लेना है। मैंने इतनी सी ये खोल लिया है। तो मुनासिब रेडियस की खोल कर आपने यहाँ पे रख कर एक आर्क लगानी है। तो आप यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएं। ये आर्क आपकी यहाँ पर इसको टच करनी चाहिए। तो ये जो बेस लाइन है हमारी, इसको ये टच कर रही है। जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट को ज़रा सा डार्क कर लें। इस जगह पर आकर इसने टच किया है। अब जिस जगह पे इसने टच किया है उस जगह पे रख के आपने फिर से एक आर्क लगानी है। अब यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई, इसका साइज़ चेंज बिल्कुल नहीं करना और उसी साइज़ में एक और आर्क लगा लेनी है। अब ये एक और जो आर्क लगाओगे, इस आर्क को आप पहले इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट को डार्क कर लो। थोड़ा सा डार्क करने के बाद आप इसको ओ से, डॉट जो ओ था उसके साथ मिला दें। तो ये जो हमारा ओ वाला डॉट था, हमने इसके साथ इसको मिला दिया। इस डॉट को, इन दोनों डॉट्स को आप मिलाकर प्रोड्यूस कर दें ज़रा। ये हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब ऐसे एरो लगा दें। यूँ हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बन चुका है। ये एंगल 60 का बना है। 30 का हमें एंगल चाहिए था, लेकिन हमें 60 का मिला है एंगल। तो जो हमारी जो कंपास होती है वो पहला एंगल हमेशा 60 का ही देती है। जब आप फर्स्ट टाइम ऐसे कट करते हो, तो आर्क लगाकर आप उसे कट करते हो ना यहाँ पे रखने के बाद, तो आपको 60 का ही एंगल मिलता है, 30 का नहीं मिल पाता। तो अब आपने इसको हाफ़ करना है। हाफ़ करने का तरीका आप लोग पहले सीख भी चुके हैं। तो देखें, इस एंगल को बाइसेक्ट कर लें। बाइसेक्ट करेंगे तो 30 का आपको एंगल मिल जाएगा, क्योंकि 60 को अगर आप 30 पे डिवाइड 2 पे डिवाइड करो तो 630 आ जाता है। अब देखिए, मैं इसको यहाँ पर रख के बाइसेक्ट कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे रखें, एक आर्क लगाएं, फिर इधर रखें, दूसरी जगह पर दूसरी आर्क लगाएं। ऐसे ये दो आर्क लगा दी। दोनों आर्क ने यहाँ पर टच किया। ये जो डॉट मुझे मिला है, इस डॉट को आप प्रोड्यूस कर दो। तो इस डॉट को मैंने यहाँ पे रख के बड़ा कर दिया। ऐसे मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पे कट लगा के हम नाम रख देते हैं। यहाँ पे कट लगा कर भी नाम यहाँ पर बी रख देते हैं, यहाँ पे सी नाम रख देते हैं। तो अब ये जो मेरा एंगल बना है इस तरफ वाला, ये 30 डिग्री का है, और इस तरफ वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, वो भी 30 डिग्री का ही है, क्योंकि 60 डिग्री को हमने दो पर डिवाइड किया है। पहले हमारा जो बड़ा एंगल था यहाँ से यहाँ तक, वो 60 डिग्री का बना था। तो 60 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 60 डिग्री डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 का मतलब है बाइसेक्ट हमने किया था इसको, इस लाइन के ज़रिए से बाइसेक्ट किया था, आधा किया था। तो आंसर हमारे पास आएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री के हमारे दो एंगल्स आ चुके हैं। आप इन एंगल्स के नाम रख दो। मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, ये ए, ये ओ और ये सी। ओ हमेशा दरम्यान में आएगा क्योंकि ओ के ऊपर एंगल है। ए ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी ओ बी, सी ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हमारे पास आ चुका है। और जो पहला एंगल हमारे पास आया था वो था ए ओ बी। तो ए ओ बी कितना था? 60 डिग्री। मेजरमेंट
ऑफ एंगल ए ओ बी वो बराबर था 60 डिग्री के। तो यूँ हमारे पास 60 डिग्री का भी एंगल आ गया और 30 डिग्री का भी एंगल आ गया और हमने उनके नाम भी रख दिए हैं। यूँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये स्टूडेंट, अब हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो 60 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए फिर से आप एक बेस लाइन लगा लें। बेस लाइन सेम पहले की तरह लगा लेते हैं। यहाँ पर आपने डॉट लगाया और उसे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया और फिर आपने एक रे का नाम दे दिया। उसी तरह नाम रख देते हैं ओ ए। ये ओ एक रे बन चुकी है, मुनासिब लेंथ की हमने रे बना लिया है। अब आपने इस पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप मुनासिब से रेडियस की कंपास को खोल लें। ये जितनी मेरी खुली हुई थी वह ये मुनासिब सा रेडियस ही है। तो मैंने इतनी कंपास को खोला और फिर ये एक आर्क लगा ली। ये एक आर्क आपने पहले लगा ली। इस आर्क ने जहाँ पर टच किया था मेन लाइन को, उसको ज़रा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें कंपास को रखना आसान हो। अब आपने यहाँ पे रख के एक और, सॉरी ये कंपास हिलनी नहीं चाहिए थी, मुझे लगता है मेरी कंपास हिल गई है। तो अगर कंपास हिल गया तो आपने ध्यान करना है कि आपने फिर से उसको सही कर लेना है, वरना आपकी रीडिंग ख़राब हो सकती है। तो देखें मेरी ये कंपास हिल गई थी, इसलिए मैंने दोबारा उसको सेट किया है। तो ये अब आपने यहाँ पे रख के फिर से एक और आर्क लगानी है। ये आर्क लगा लिया है। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जहाँ पर काट रही हैं यही एंगल 60 डिग्री का है। इन्होंने जहाँ एक दूसरे को काटा तो जहाँ पर इन्होंने काटा है उसको आप स्केल की मदद से प्रोड्यूस कर दें। दोनों डॉट्स को आपस में मिलाकर आप बड़ा कर दें। तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। ये हमारा कंपास की हेल्प से 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। इसको आप यहाँ पर 60 डिग्री लिख सकते हो और इसका ए ओ बी ये नाम रख सकते हो। ए ओ बी मेजरमेंट एंगल ए ओ बी। ओ को दरमियान में रखना है क्योंकि ओ के ऊपर एंगल है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैं डी की हेल्प से आपको ये चेक भी करवा देता हूँ कि उम्मीद है ये बिल्कुल 60 डिग्री के बराबर होगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो इसका मतलब ये है कि हमारी पेंसिल शॉर्प्स नहीं है या फिर हमारी कंपास में कोई प्रॉब्लम है। तो कंपास में अगर हिल जाती हो कंपास अगर आपकी, तो फिर एंगल में थोड़ी सी ख़राबी आ जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो देखिए मैंने डॉट के ऊपर डॉट रखा और लाइन के ऊपर लाइन रखी। ये ज़ीरो थी, ज़ीरो से आप देखते जाएं तो ये 60 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क इसमें आया हुआ है एंगल में, यहाँ पे हल्का सा फ़र्क है क्योंकि ये देखें यहाँ से लाइन गुजर रही है। तो 60 से तकरीबन करीब करीब है, 62 डिग्री का शायद बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट इसे आप 60 डिग्री कह सकते हो। तो इस तरह से आप कंपास की हेल्प से जो पहला आर्क के कट करने से एंगल बनाओगे वो 60 डिग्री का ही होगा। अब हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फिर से हम एक बेस लाइन लगाते हैं। तो आप स्केल की मदद से एक बेस लाइन लगाएं। ये बेस लाइन लगा ली और इसका जो ये जो जगह उसे डार्क कर दिया, इधर एरो शो कर दिया। ये ओ ए इसका फिर से नाम रख देता हूँ। अब आपने 120 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपने कंपास की हेल्प से बनाना है, इसलिए आपने कंपास को लिया और मुनासिब रेडियस की आपने एक आर्क लगाई। तो यहाँ पर रख के मैंने एक आर्क लगा रहा हूँ, ये मुनासिब से रेडियस की ये आर्क एक लग गई है। इस आर्क ने जहाँ पर बेस लाइन को टच किया है उसको डार्क कर देते हैं। इसको डार्क कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमने कंपास रखनी है। तो यहाँ पर अब हमने कंपास रखी, दोबारा इसको चेंज नहीं करना, हिलने नहीं देना। अगर हिल गया तो एंगल में गलती आ जाएगी। सेम उतनी की उतनी खुली हुई कंपास को आपने यहाँ पर रखा और पहला कट जो मिला ये कितने का मिलता है, 60 का।
क्योंकि पहले कट से 60 का एंगल मिलता है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ 120 चाहिए, तो 60 में और 60 ऐड करना होगा तो तभी 120 मिल सकता है। अब इसके लिए हमारी जो पहली आर्क है वो कुछ छोटी है, तो हमें इस आर्क को बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको मैंने बड़ा कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पर हमने आर्क लगाई हुई है 60 वाली। अब ये 60 वाली एक और हमें चाहिए, तो यहाँ पे रख के आप एक और आर्क लगाओगे, तो एक और आर्क आपने यहाँ पर लगा ली। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक 60 था, तो यहाँ से यहाँ तक एक और 60 हमें मिल गया, तो 60 + 60 = 120 होता है। तो अब आप इस जो दूसरा डॉट हमें मिला है, आप उसको इसके साथ मिलाकर प्रोड्यूस कर दें, तो ये हमारा 120 का एंगल होगा। तो ऐसा ही करते हैं, इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। इसको प्रोड्यूस कर दिया यूँ, तो ये हमारा 120 का एंगल बन गया। इधर रे बना देते हैं। तो ये जो हमारा एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 120 का है। तो इसको आपने अब मेजरमेंट इसकी लिख देनी है, मेजरमेंट एंगल AO, इधर भी नाम रखना पड़ना है, इधर B रख देते हैं। AO, ये A, ये O के ऊपर एंगल है, और B = 120 डिग्री। इस तरह से आप 120 डिग्री का एंगल बना सकते हो। अब 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, तो 90 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए हमें फिर से एक बेस लाइन लेनी है। तो यहाँ पर हम बेस लाइन ले लेते हैं। ये बेस लाइन ले ली। इसका नाम रख दें, ये डॉट में लगा दिया OA, इसका नाम रख दिया। अब हमें क्योंकि 90 का एंगल बनाना है, तो आप कंपास की हेल्प से बनाओगे, तो पहले की तरह ही सेम काम करने हैं सारे, बस सोचना पड़ेगा आपको। तो पहला ये आर्क आपने ऐसे ही लगाओगे 60 की, इसको आप ज़रा डार्क कर लो, पहला कट लगाओ, तो पहले कट से हमें 60 का एंगल तो मिल जाएगा। ये पहला कट लगाया, ये 60 का एंगल मिल गया, लेकिन हमें तो चाहिए था 90 का एंगल। तो इसका मतलब है हमें अभी आगे इसके जाना होगा, 60 से आगे जाना होगा, तो लिहाजा ये अभी आपको बड़ी करनी पड़ेगी आर्क। थोड़ी आर्क बड़ी कर ली और एक और कट लगाया। जब एक और कट लगाया इस आर्क पे, तो आपको 120 का मिल गया, लेकिन हमें तो 90 का चाहिए था। तो इसका मतलब है हम ऐसा करते हैं, ये वाला 60 का रख लेते हैं, और ये जो अगला 60 वाला है उसको हाफ़ कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 वाला है ना, तो इसको हाफ़ कर लेते हैं, यानी कि इसको हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो इसको बाइसेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, ये जो दो डॉट हैं, इन डॉट्स की मदद से अब आप इसको चेंज कर सकते हो साइज़। तो इसका साइज़ चेंज करके जब भी बाइसेक्ट करना हो साइज़ चेंज हो सकता है, लेकिन एंगल बनाते हुए नहीं चेंज हो सकता। तो यहाँ पर हम इसको बाइसेक्ट करने के लिए ये आर्क लगा रहे हैं, और एक यहाँ पे रख के इस डॉट के ऊपर आप रखोगे, एक और आर्क लगाओगे, तो ये दो आर्क हमने लगा ली। आपकी पेंसिल्स बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, और आपका जो कंपास है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी आपको एग्जैक्टली 90 का एंगल मिल सकता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आर्क लगती हैं, तो लिहाजा इसके गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो लिहाजा अब इन दोनों डॉट्स को हम मिला देते हैं। तो ये मेरे डॉट्स हैं, इनको मिलाता हूँ। इनको मैंने आपस में मिला दिया, तो ये मेरा 90 का एंगल बन गया। इसमें देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 60 था, और इस 60 को जब मैंने हाफ़ किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 का मिल गया।
ये इतना हिस्सा 30 का है। तो ये 30 और ये वाला 60 आपस में मिलकर टोटल 90 बना देते हैं और 90 को ऐसे बॉक्स से शो किया जाता है। तो ये 90 का एंगल बन चुका है। तो इसको हम डी से चेक करते हैं कि क्या हमारा ये एंगल 90 का है भी कि नहीं है। तो उम्मीद तो है कि होगा, लेकिन मिस्टेक के चांसेस होते हैं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क हो, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो देखिए हम चेक करते हैं इसको। ये हमने लाइन के ऊपर लाइन रख ली, डॉट के ऊपर डॉट रख लिया। एग्जैक्टली 90 डिग्री का है, माशाल्लाह से बिल्कुल सही बना है। देखें 0 और इधर से हम जाते हैं तो ये 90 बिल्कुल 90 के नीचे हमारी लाइन आई हुई है। तो इसका मतलब है बिल्कुल सही हमारा एंगल बन पाया है। तो इस तरह से आप लोग भी डी की कंपास की हेल्प से एग्जैक्ट 9 एंगल ड्रा कर सकते हैं। अब हमें एंगल ड्रा करना है 45 का, और फिर दोबारा कंपास की हेल्प से ही ड्रा करना है। तो फिर से हम बेस लाइन बनाते हैं। ये बेस लाइन मैंने बनाई। ये बेस लाइन आ गई। अब ओ ए इसका नाम रख लिया। अब फिर से हमने कंपास लेनी है और कंपास पे की हेल्प से हमने आर्क्स लगानी है और फिर 45 का एंगल हमने बनाना है। तो अब पहले ही हम बड़ी आर्क लगा लेते हैं ताकि हमें बार बार आर्क्स ना लगानी पड़े। ये आर्क हमने पहली आर्क लगा ली। अब इस आर्क को थोड़ा सा डार्क कर लें, जहाँ पर टच किया वहाँ डार्क कर लिया। कंपास का साइज़ चेंज किए बगैर अब हमने फिर से एक और आर्क लगानी है। एक और आर्क लगाई तो ये 60 की आर्क लग गई। हमें 45 का चाहिए था, तो 60 का अगर हाफ़ करते हैं तो 30 का मिलता है, 45 का नहीं मिल पाता। इसलिए हमें पहले 90 का एंगल बनाना होगा और उसका हाफ़ करना होगा, क्योंकि 90 का हाफ़ होता है 45। तो एक और आर्क लगाते हैं। इसको पहले डार्क कर लें। तो अब एक और आर्क लगा लेते हैं। ये एक और आर्क लग गई। अब हम 60 तक पहुंच गए हैं, 120 तक पहुंच गए हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर 120 देते हैं। अब हम इसको हाफ़ कर लेते हैं ताकि हमें 90 का मिल जाए। तो बाइसेक्ट करने के लिए आप थोड़ा सा साइज़ का चेंज कर लो। तो ये साइज़ चेंज करके हमने 2 आर्क लगा ली, सॉरी। तो यहाँ पे रख के हम एक आर्क लगाते हैं। ये आर्क लगाई, फिर यहाँ पे रख के एक और आर्क लगाते हैं। ये आर्क लगा ली, यहाँ से ये आर्क। तो दोनों आर्क हमारी लग गई। अब आप यहाँ पर एक डॉट लगा लें। डॉट लगाकर उसको इसके साथ ओ के साथ मिलाएं, ओ वाले डॉट के साथ मिलाएं। तो ये हमें 90 का एंगल पहले की तरह मिल जाता है। इसको डॉटेड लाइन से मिला लें, क्योंकि ये रफ़ के लिए हमारा एंगल बन रहा है। ये एक्चुअल एंगल नहीं है, एक्चुअल एंगल हमारा 45 का है। तो ये रफ़ एंगल मैंने 90 का बना लिया है। रफ़ वर्क में देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 था, तो यहाँ से यहाँ तक 30 है, क्योंकि इस 60 को हमने हाफ़ किया हुआ है, तो हाफ़ से हमें 30 मिला हुआ है। तो टोटल ये 90 बन जाता है यहाँ से यहाँ तक। अब आप इसको ए बी का नाम दे देते हैं। अब आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 90 है, इसका आप हाफ़ करोगे, इसे बाइसेक्ट करोगे, तो तब आपको मिलेगा 45 का एंगल। तो देखें, एक यहाँ पे रख के मैंने ऐसे आर्क लगा ली और एक आप यहाँ पे रख के लगानी पड़ेगी। इसको पहले डार्क कर लेते हैं, इस पॉइंट को। ये जो पॉइंट है इसको मैंने डार्क कर लिया। अब यहाँ पे रख के मैंने एक और आर्क लगानी है। ये एक और आर्क लगा ली। ये दोनों आर्क जहाँ पर टच कर रही हैं एक दूसरे को, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ओ के साथ मिला देना है। तो इसको ओ के साथ मिलाते हैं। उम्मीद है हमारा ये 45 का एग्जैक्ट एंगल बन गया होगा। अब आप बाद में इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखें, इसको मैंने मिलाकर प्रोड्यूस कर दिया। तो
ये हमारा जो एंगल है AOB, तो इसका नाम D रख लेते हैं, C रख लेते हैं, सॉरी C। तो अब ये हमारा जो एंगल है ये 45 का बन चुका है। AOC, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल भी 45 का है और यहाँ से यहाँ तक भी 45 का है। तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। टोटल 90 का था, इसकी हम लिख देते हैं मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल COB। तो बस हम इसी की लिख देते हैं 45, ऐसे उसकी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें 45 का एंगल मिला है। अब देखते हैं कि क्या ये 45 का है कि नहीं है। तो D की हेल्प से इसे चेक कर लेते हैं। उम्मीद है कि लाजमी 45 का होगा, या फिर थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आ सकता है। और ये लाइन के ऊपर लाइन रखें, ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई है। अब हम देखते हैं कि क्या ये डॉट के ऊपर डॉट भी है, लाइन के ऊपर लाइन भी है। अब इसको पढ़ के देखते हैं कि क्या ये है कि नहीं। तो यहाँ से देखते जाएं, ये देखें ये भी एग्जैक्टली 45 का है। तो ये भी हमें 45 का मिल गया है, D की हेल्प से हमने चेक कर लिया। अब हमने बनाना है 75 का। तो 75 का एंगल बनाते हैं कंपास की हेल्प से। तो फिर से हमें बेस लाइन लेनी पड़ेगी। ये हमने बेस लाइन ले ली। ये बेस लाइन है हमारी OA। अब फिर से D प्रोटेक्टर लेना है, सॉरी कंपास लेनी है। तो कंपास की हेल्प से आप एक आर्क लगाओगे, मुनासिब रेडियस की हम आर्क लगा लेते हैं। तो ये मुनासिब रेडियस की आर्क लगा ली। ये अब इसको डार्क कर लेते हैं। ये डार्क कर लिया और यूं ये पहली आर्क लगाई, ये 60 की निकली ये 60 की आर्क लग गई। हमें 75 का बनाना है। तो 75 के लिए हमें अभी आगे जाना पड़ेगा। लगता है मेरी आर्क हिल गई है, थोड़ी सी चेंज हो गई। तो इसको पहले सेट करना पड़ेगा, उतनी ही होनी चाहिए। सेट कर लिया। अब फिर से एक लगाई, ये 60 और 60 120 बन गया। हमें 75 चाहिए। 75 कैसे आ सकता है कि अगर मैं 90 बना लूँ, यहाँ से अगर मैं 30 ले लूँ और 30 का फिर से हाफ कर लूँ, इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। 90 हमें बनाना ही पड़ना है अब। तो ये और इधर रख के ये बाइसेक्ट हो गया। तो ये 90 वाला रफ एंगल बन रहा है यहाँ पे। ये रफ एंगल 90 का बना लें पहले आप। इधर ये करके ये हमारा 90 का एंगल आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है। 60 और 30 तो 90 हो जाता है। हमें 75 चाहिए। मतलब ये कि इस 30 को अगर हम हाफ़ कर लें तो हमें 15 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है। तो 30 से हाफ़ हमें 15 का मिल जाएगा। तो वो 15 हम यहाँ से ले लेते हैं। तो इसको हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। ये छोटी सी जगह इसे बाइसेक्ट करने लगा हूँ। तो इसको बाइसेक्ट आपको करना आता है, ऐसे बाइसेक्ट करते हैं दोनों जगहों पे रख के। सॉरी, आर्क लगता है हिल गई है ये, और फिर यहाँ पे रख के ऐसे। ये दो आर्क से मेरी लग चुकी हैं। पहली आर्क थोड़ी सी बड़ी कर लें, वाज़े पता चल जाए, दूसरी को भी। तो ये हमें दो आर्क्स मिल चुकी हैं।
दोनों आस जहाँ पर कट कर रही थी वो नुक्ता डॉट ढूंढ लिया। अब उसको स्केल के साथ मिला देते हैं, ओ के साथ। तो ये ओ के साथ हमने मिला दिया। सॉरी, ये एग्जैक्ट लाइन से मिलाना है। तो ये हमारा 75 का एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 75 का एंगल है। तो इनके अब नाम रखते हैं। ये इसका नाम बी रख लें, इस पॉइंट का नाम सी रख लें। तो ए ओ सी हमारा 75 डिग्री का एंगल है। मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब 105 डिग्री का बनाते हैं। तो 105 डिग्री का बनाने के लिए हमें फिर से एक बेस लाइन लेनी है। बेस लाइन लेते हैं। ये बेस लाइन ले ली हमने। अब आर्क लगानी है। पहली आर्क लगाएं। बड़ी आर्क लगा लेते हैं एक ही दफ़ा, क्योंकि बार बार ना लगानी पड़े। तो यहाँ से शुरू करके ये मैंने बड़ी सी आर्क लगा लिया है। अब पहली आर्क लगाएंगे तो ये 60 का ही हमें मिलना है, जैसा कि हर दफ़ा 60 का मिलता है। ये 60 का मिल गया। अब फिर वहाँ पे रख के जहाँ पर उसने टच किया था एक और लगा ली, तो ये एक और 60 का मिल गया। 120 हो गए। तो 120 से हमने 105 पे आना है। तो इसका मतलब है अब हमें अभी 90 का एंगल अब भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये 120 बनता है, और अगर दरमियान में आते हैं तो 90 बन जाता है। तो 90 का बनाकर फिर ये वाली साइड ले लेंगे। जैसे 75 की इधर वाली साइड ली थी, तो अब इसकी इधर वाली साइड ले लेंगे। तो पहले हम 90 का बनाते हैं। तो 90 का बनाने के लिए हमें ये जो 60 है, दूसरे वाला 60, इसको हमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे हम इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं। हमें बाइसेक्ट करना आता है, तो ऐसे बाइसेक्ट कर लिया। बाइसेक्ट करने से हमें 90 मिल गया। ये 90 हमें मिल चुका है। इसको आप इसके साथ मिलाकर प्रोड्यूस कर दो। ये हमें 90 का मिल गया। अब ये जो साइड है इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है। तो 90 में अगर आप 15 मिलाओगे तो 105 बनेगा। 90 + 15 105 होता है। तो 30 मिलाएं तो फिर तो 120 बन जाता है। तो हमें इसको हाफ़ करना है ताकि हमें 15 मिल जाए। तो इस 30 को हाफ़ करते हैं। ये छोटा 30 है यहाँ पे, इसको हाफ़ कर लेते हैं। तो ऐसे हमने इसको हाफ़ कर लिया। यूँ हमारा ये हाफ़ हो गया। तो इस हाफ़ को ये हमें जब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ़ हमने इसको किया तो हमें 15 मिल गया, क्योंकि ये खुद 30 था तो इसका हाफ़ 15 होता है। 30 का हाफ़ 15 होता है। तो यूँ हमारा ये एंगल बन गया 105 का। अब आप इसको इन दोनों डॉट्स को मिलाकर प्रोड्यूस कर दो। तो ये एग्जैक्ट एंगल है हमारा। ये 105 का एंगल बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस एंगल का हम नाम रख देते हैं AOB। और ये वाला जो एंगल है हमारा, ये 90 का भी यहाँ पर रुका रहेगा। ये रफ वर्किंग में हुआ है। तो अब आप इसके नाम रख दो। मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब 150 का एंगल बनाना है हमने। तो सेम वही तरीका इसका भी। 150 का एंगल बनाने के लिए आपको पहले बेस लाइन बनानी है। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं 150 का एंगल। 150 का एंगल बनाने के लिए भी पहले आपको बेस लाइन बनानी है।
तो ये बेस लाइन मैंने ड्रा कर ली, यहाँ पर एक डॉट लगा लिया और ये ओ फॉर ओरिजिन होता है, इसलिए मैं ज़्यादा ओ ही देता हूँ क्योंकि स्टार्ट यहीं से होता है एंगल। अब आपने आर्क लगानी है इस पर, एक ही दफ़ा बड़ी आर्क लगा लेते हैं क्योंकि 150 काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इधर से शुरू किया हमने, ये मैंने बड़ी सारी एक आर्क लगा लिया है। अब अगर मैं पहला कट इसका करता हूँ तो मुझे 60 का मिलेगा। ये पहला कट 60 का देता है, यहाँ तक 60 पहुँच गए हम, 60 एंगल मिल गया। और फिर दूसरा कट करें तो दूसरा कट करने पे फिर एक और 60 मिला, तो ये तो 120 मिला है अभी तक, ये 120 मिल गया। अब 120 से भी आगे जाना, 150 30 आगे जाना है, लेकिन हमें इसको आगे 60 ही हमें मिल सकता है। तो एक और कट लगाएं तो ये एक और 60 मिल गया है, ये हमें मिल गया है। तो अब यहाँ पर 120 है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 60 है, तो इस 60 को हाफ करो तो 30 हो जाता है, और 120 में अगर 30 प्लस करें तो 150 आ जाता है। तो लिहाजा हम इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं, इस हिस्से को हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो इसको बाइसेक्ट करते हैं, थोड़ा सा आप कंपास को बड़ा कर लें, हल्का सा बड़ा करके इसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये बाइसेक्ट हो गया यहाँ पर ऐसे। ये बाइसेक्ट हो गया और ये हमें इसका बाइसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब इस तरह से हमें इस 60 से 30 मिल चुका है। तो अगर आप इनको आपस में मिलाते हो, यहाँ पर इनको आपस में मिलाने से ये जो एंगल हमें मिला है ये 130 का है। ए ओ, अगर मैं इसका नाम बी रखता हूँ तो ये जो ए ओ बी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा इतना बड़ा एंगल ये 150 का एंगल है। तो हम लिख देते हैं मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 150 डिग्री। यूँ हमारे ये सारे एंगल सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।